ये मेठुआ गांव से हम निकल चुके हैं। शुभ प्रभात। 20 दिसंबर 2024। अपने इस परिक्रमा में आज से पहले इतने सवेरे हमने कभी नहीं निकला। हमने तकरीबन 6 बजे निकला हुआ हूँ। कल दरअसल कुछ बातें हुई, बुलबुला कुंड में तो हमने रुका नहीं, फिर आगे चलकर वहाँ एक शिव मंदिर है तो गांव वालों को पूछकर हमने वहीं रुका था। अच्छी जगह थी, साफ सुथरी, लोगों ने भी बहुत ख्याल रखा। तो सुबह उठकर हमने वहाँ से निकल पड़ा और अभी हम जा रहे हैं हसोट की तरफ। एक बात बोलता चलूं, ऐसे जगहों पर जहाँ रेगुलर परिक्रमाकारी नहीं रुकते हैं, कुछ बातें एडजस्ट करनी पड़ती है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप भीड़ से बचते हैं, आराम होता है, सफाई होती है, तो अपने को भी ये सब चीज़ें मिली। कलम गांव का सेवा स्थल है, यहाँ भी रात परिक्रमाकारी रुकते हैं। हसोट से 2.5 किलोमीटर पहले ये गांव आस्था है। यहाँ 2 मंदिर है। इसी आस्तिकेश्वर महादेव के नाम से ही इस गांव का नाम आस्था है। मुगल और पठान आक्रमणकारियों द्वारा शिवलिंगों को क्षति पहुंचने का चिन्ह भी इस शिवलिंग पर दिखता है। जास्तेश्वर महादेव बहुत पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना। सो तारीख भी यहाँ लगी है, गांधी देव की यहाँ लोग गए लगाए। जास्तेश्वर महादेव देखिए, स्पष्ट दिखता है, लिंग खंडित है। आस्था गांव में एक और मंदिर, आशापुरी, ये है मंदिर की मूर्तियां। आस्था गांव के प्रवेश पथ पर ये रामाधारी मंदिर। हसोट मोड़ के पास हंसेश्वर महादेव का मंदिर। हंसेश्वर महादेव। ये हसोट का सूर्य कुंड और 2 मंदिर है। ये हनुमान मंदिर है सूर्य कुंड का। ये है सूर्य कुंड पर शिव मंदिर। ये सूर्य कुंड और उसके ऊपर बना हनुमान मंदिर। पुराने लकड़ी बीम के काम नजर आते हैं। हसोट ग्राम देख के ऐसा लगता है कि वो पुराना गांव है, यहाँ के कंस्ट्रक्शंस पुराने हैं। इस रास्ते से हसोट ही एक छोटा मोटा जगह है जहाँ अपनी खरीदारी आपको कंप्लीट करनी होगी। बैंक के काम, एटीएम्स के काम अगर है तो इनको आपको कंप्लीट करना है। हसोट में ये एक बहुत बड़ा मस्जिद। हसोट के बाद आश्रम या दुकानें बहुत कम हैं, तो रात को रहने के लिए एक प्लान करना ज़रूरी है। हालांकि हमारी भी एक सोच है, पर अभी नहीं बताता हूँ। पहले रात रुकता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ। एक बात और, अंकलेश्वर के बाद से अपनी सामान, अपने जूते, ये सब संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ बहुत चोरी हो रही है। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, परिक्रमावासियों में कुछ ऐसे लोग हम देख रहे हैं जिन्हें मैं पूरी 1 महीना के परिक्रमा में कहीं नहीं देखा। पता नहीं ये कैसे आए, कहाँ से आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने सामान, जूते, जो भी है वो संभाल के रखें, क्योंकि सेवा क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में मुझे खबर मिली चोरी हो रहे हैं। इस पथ पर हमें सिर्फ ईश्वर की चिंता करनी है, भगवान की चिंता करनी है, माँ नर्मदे की चिंता करनी है, भोजन आदि की नहीं। पर हमारी मानसिक स्थिति उस स्तर पर नहीं गई है, तो हमें करना पड़ता है। अभी 1 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ सदाव्रत सेवा है, यानी कि खुद का खाना खुद पकाना पड़ेगा। अभी मैं एक चीज़ टेस्ट कर रहा था, मैं 1 किलोमीटर में कितने स्टेप्स लेता हूँ? 1000 स्टेप्स, यानी कि मेरे एक स्टेप 1 मीटर के बराबर होता है। और 6 किलोमीटर होता है 1 घंटे में मेरा स्पीड। तो इस स्पीड से जाकर इस गति से हम कितना तय करते हैं, टाइम के साथ साथ मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करता हूँ। बारोद्रा विश्व मंगलम मंदिर, ये प्रांगण है। 30 आदमियों का खाना बन रहा है आज आश्रम में।
हमने हनुमान टिकरी में कल नहीं रुका था। हसोट से थोड़ी दूर आने के बाद ये विश्व मंगलम मंदिर बारोदरा है, यहीं रुका था। इसका ये कारण है, लोग ज़्यादा नहीं रुकते हैं यहाँ, साफ़ सुथरा है और अच्छी जगह है। आज 21 दिसंबर 2024 है। हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम विमलेश्वर तक चलेंगे, पर बीच में कोटेश्वर महादेव है, वहाँ रुकेंगे। फिर शाम को विमलेश्वर से उस पार जाने के लिए टिकट वगैरह बनाएंगे। यह हनुमान टिकरी का हनुमान मंदिर। परिक्रमाकारी यहाँ भी रहते हैं, नवग्रह। कुछ दिनों से हम साथ चल रहे हैं, 3 या 4, तो इससे कुछ लाभ है। पहला कि हम अपने नाइट स्टे को ढंग से प्लान कर पा रहे हैं। दूसरा बात, चोरियां हो रही हैं बहुत सामानों की, इससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। अगर मैया ने चाहा तो पितृ तट में इस बार का अंतिम रात होगा, फिर हम देव तट पर चलें। ये रास्ता कोटेश्वर को जाती है। हम अभी कोटेश्वर जा रहे हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर का वो दिखता ध्वज, कोटेश्वर महादेव। कोटि तीर्थाय नमः, कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव का लिंग देखिए। यहाँ कोटेश्वर महादेव में परिक्रमाकारियों के रुकने की व्यवस्था। ये छोटे छोटे रूम हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था। कोटेश्वर महादेव से निकल चुका हूँ। अब हम विमलेश्वर की ओर जाएंगे एक दूसरे रास्ते से। ये जगह गूगल मैप में जुड़ा हुआ नहीं है। मैं कोटेश्वर महादेव से कटपोर गांव होकर विमलेश्वर चलूँगा। तो ये जो ब्रिज दिख रहा है, शायद ये पहले था नहीं। इस कारण ये गूगल ये रास्ता दिखाता नहीं है, बट फिजिकली ये एग्जिस्ट करता है। और इससे अगर यहाँ से चले तो हमें करीब 1.5 से 2 किलोमीटर कम होता है। ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं जिस रास्ते शायद ही कोई परिक्रमाकारी जाता हो। ऐसे रास्तों पर गूगल मैप देखकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी एक जगह पे रास्ता 2 हिस्से में बटा। अब वहाँ के बाद गूगल करीब 100-150 मीटर के बाद से रास्ता दिखा रहा है। अब बन नहीं रही है। थोड़ी देर में तो ब्लैंक में चला, फिर वो जगह पे आ गया, तो कन्फ्यूजन होता है। गांव वालों से पूछ कर ही आ रहे हैं, पर इस जगह तो कोई पूछने वाला बोलने वाला भी नहीं है। ये है विमलेश्वर मंदिर परिसर और इसके बाएं तरफ ही है बोट बुकिंग काउंटर। ये बोट के लिए बुकिंग काउंटर है। और एक बड़ा अच्छा नोटिस, कृपया कर अपने जूते चप्पल झोले में ले जाएं, यहाँ जूते चप्पल छोड़ना मना है। ये काउंटर विमलेश्वर परिसर में ही है। ये रहा मंदिर। अभी हम चलेंगे दर्शन के लिए। पहले नर्मदा मंदिर, फिर बजरंग बली। ये है विमलेश्वर महादेव का मंदिर। विमलेश्वर महादेव जी, ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर, एक ही रत्नेश्वर महादेव, जगन्नाथ महादेव, एक ही मंदिर में ये रत्नेश्वर महादेव। कल प्रातः होने वाली है एक रोमांचकर यात्रा, खंबाट की खाड़ी में नाव की सवारी। समुद्र पार करने के लिए हमारा बोट का बुकिंग स्लिप। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर नर्मदा परिक्रमाकारियों के लिए ये व्यवस्था गुजरात सरकार की तरफ से, ऐसे 2 टेंट्स और बाकी बाथरूम वगैरह की भी व्यवस्था है। जनरेटर्स भी हैं लगे हुए। इस अंश में आज मेरा दक्षिण तट पर अंतिम रात होगा। कल मैं दिखाऊंगा नाव से समुद्र अर्थात खंबाट खाड़ी की यात्रा और पंचकोशी। तो बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं प्रातः। नर्मदे हर।